तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है और इसके टाइप्स क्या है। तो इस वीडियो में मैं इसको बहुत बढ़िया से समझाऊंगा। उसके बाद जो इसका डेरिवेशन पार्ट आएगा उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करना होगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखो तो इससे क्या होगा, आपका जो डेरिवेशन पार्ट है वो करने में आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। और जो दोनों टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन है मैं उन दोनों को करवाऊँगा। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, हम पढ़ रहे हैं जाके मोशन इन ए टू डायमेंशन। तो मोशन इन ए टू डायमेंशन में आपका जो दो प्रैक्टिकल केस जो आपको स्टडी करना है क्लास 11th में, उसमें से एक है आपका प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या है? एक तरह का मोशन है। मोशन मीन्स मूवमेंट। आया बात समझ में? लेकिन वो कौन सा इसमें होगा? टू डायमेंशन में। तो एक तरह का मोशन है जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल। दूसरा क्या होता है आपका? सर्कुलर मोशन। डन। ये दोनों आपको स्टडी करना है इसी चैप्टर में। ये दोनों इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, क्योंकि आप मोशन इन ए टू डायमेंशन पढ़ रहे हो तो वहाँ पे ये दो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आएंगे। अब देखो, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन लिख देते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशन मोशन, इज ए टू डायमेंशनल मोशन। आया बात समझ में? एक टू डायमेंशनल मोशन है where the particle changes its position, पार्टिकल क्या अपना पोजीशन को चेंज कर रहा होता है इन टू कोऑर्डिनेट्स, दो कोऑर्डिनेट में वो चेंज करता है, दैट इज एक्स एंड वाई में। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? टू डायमेंशन बोलते हैं। तो ये बातें क्लियर है। अब देखो, मैं अगर सस्ते से आपको अगर समझा दूँ तो सस्ते में ऐसा हो जाएगा। यानी हम लोग इसको बड़ा करके भी करने वाले, क्योंकि इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट छुपा पड़ा है। तो अगर मैं एक बॉल को समझना ज़रा, अगर मैं एक बॉल को ऊपर फेंकूँ, इसको देखो पहले। अगर मैं एक बॉल को सीधा ऊपर फेंकता हूँ, डन, मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका, बॉल सीधा नीचे आएगा, ठीक है। सीधा मैंने फेंका ऊपर, सीधा वो आया नीचे। ये आपका क्या था? वन डायमेंशन मोशन था। अगर मैं ऊपर फेंकूंगा तो सीधा, अगर ऊपर फेंकता हूँ तो सीधा वो नीचे आएगा। ये आपका वन डायमेंशन मोशन है। अगर यही चीज़ को मैं ऊपर ही फेंकूँ, लेकिन थोड़ा सा तिरछा करके फेंकूँ, कहाँ मैं फेंक रहा हूँ? मैं ऊपर ही फेंक रहा हूँ, ठीक है। कहाँ फेंक रहा हूँ? ऊपर, मतलब मैं अपवर्ड थ्रो करने वाला हूँ। मैं अपवर्ड थ्रो करता हूँ, लेकिन एकदम 90 डिग्री में नहीं थ्रो करता हूँ, थोड़ा सा टिल्ट होकर थ्रो करता हूँ, कुछ एंगल बना के। यहाँ पे सब सॉर्ट ऑफ मान लो 60 डिग्री एंगल बना के मैं अगर थ्रो करता हूँ तो ये बॉल कैसा जाएगा? ऐसा मूव करेगा ना। तो इसी मोशन को हम बोलते हैं आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये ऐसा ही शो क्यों करता है वो हमें जानना है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? ये कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवाऊंगा। तो हमने क्या देखा था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में? अगर सपोज हम कोई भी एक वेलोसिटी v से यहाँ पे थ्रो करते तो हमने क्या बोला था? इसका टेल जहाँ पे है वहाँ पे हम ऑरिजिन बनाएंगे। ऑरिजिन बना के यहाँ का जो एंगल है वो हमें पता रहेगा, या तो हम पता करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे सपोज अगर कुछ भी एंगल आ जाए, थीटा एंगल आता है, तो इस कंपोनेंट को हम क्या नाम देंगे? जो थीटा के साथ जो बनेगा ए वाला, इसको हम क्या बोल देंगे? v cos थीटा। लास्ट वीडियो में कवर अप करवाया था। इसको क्या बोल देंगे हम? v sin थीटा। डन। ये बातें क्लियर है। और इसको बताने के लिए मुझे चाहिए होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट। डन है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपने इसका डेफिनेशन पढ़ा है, क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी होता है ना। देखो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज इन वेलोसिटी भी होता है, और इसका उल्टा भी बोल सकते हैं। अगर एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी में चेंज होगा। आया समझ में? अगर वेलोसिटी का चेंज एक्सीलरेशन है तो इसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं ना। अगर एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी में चेंज होगा। समझना दोनों बातों को। वेलोसिटी का चेंज अगर एक्सीलरेशन है, या फिर वेलोसिटी का चेंज अगर एक्सीलरेशन होता है, तो अगर कहीं पे एक्सीलरेशन रहेगा तो वेलोसिटी में चेंज होगा। ये बातें क्लियर है? मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर अगर हम लोग कोई भी चीज़ को थ्रो करते हैं, ये क्या करता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करता है। इसका मतलब होता है, सिंपली इसका यही मतलब होता है, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक बॉल रखा हूँ, ठीक है। अगर अभी मैं इसको बॉल को ऐसे पकड़ के रखा हूँ, डन, तो जैसे ही मैं छोड़ूंगा इसका वेलोसिटी में चेंज होगा। कितना चेंज होगा? अभी मैंने पकड़ के रखा है, वेलोसिटी कितना है इसका? 0। उसके बाद जब 1 सेकंड हो जाएगा ना, पर सेकंड का मतलब यही होता है पर सेकंड स्क्वायर। अगर तुम देखो ना पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 सेकंड इस टाइम का है और 1 सेकंड वेलोसिटी चेंज है। तो जब 1 सेकंड बीत जाएगा तब इस बॉल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड। आया बात समझ में? यही तो वेलोसिटी का चेंज होगा। आइडिया मिला? इसी में से तो पर सेकंड का स्क्वायर लगता है आके आखिरकार। ये बातें क्लियर है? वही अगर 2 सेकंड हो जाए तो कितना हो जाएगा? 2 सेकंड
जब मैं 2 सेकंड बोलूँगा तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। मैंने अगर यहाँ पे छोड़ा, उसके बाद पूरा अगर 2 सेकंड होता है तो अब तब इसका कितना हो जाएगा, दैट इज़ 9.8 + 9.8। आइडिया मिला? तो ये होता है आपका एक्सीलरेशन। अभी मैं जब इसका प्रोजेक्टाइल को ड्रॉ करूँगा तो मैं 9.8 को यूज़ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सीलरेशन है, मैं ग्राफ पेपर में इसको शो नहीं कर पाऊँगा। तो मान लेंगे हम कोई एक प्लैनेट में है, कोई हम एक प्लैनेट में, कुछ भी प्लैनेट हो सकता है, वहाँ पे इसका एक्सीलरेशन सम सॉर्ट ऑफ का, वहाँ पे मान लेंगे एक्सीलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है। हम कोई भी एक प्लैनेट है, आप मान सकते हो हम पाठशाला प्लैनेट पे हैं, पाठशाला या फिर कुछ भी आप मान सकते हो, प्लैनेट पे हम हैं, वहाँ पे एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। मतलब पर सेकंड कितना वेलोसिटी चेंज करने वाला है वो, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। डन। और हमेशा बाकी सब कुछ अर्थ के जैसा ही मानेंगे, हमारा अर्थ है, खाली मैं यहाँ पे चेंज क्या करने वाला हूँ, हम लोग अर्थ पे ही है, सब कुछ अर्थ में, बस मैं एक्सीलरेशन का वैल्यू को समझाने के लिए चेंज करने वाला हूँ, वो भी कितने में, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। यहाँ तक बातें क्लियर है? अब देखो, मैं ग्राफ पेपर में जाने पहले ही यहाँ पे बता देता हूँ कि आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, ये जो पैटर्न होता है ना, ये 2 तरह का पैटर्न होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको जो सीखना चाहिए वो क्या होता है, अगर आप कोई चीज़ को ऊपर थ्रो कर रहे हो ना, ये जो आपका वाई एक्सिस होता है ना, ये जो वाई एक्सिस होता है इसको हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिकल एक्सिस। मतलब अगर आप कोई चीज़ को वर्टिकल में थ्रो कर रहे हो, आप ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकल। ठीक है ना, वर्टिकल थ्रो, आप वर्टिकली थ्रो कर रहे हो। ठीक है, अगर आप वाई एक्सिस की तरफ फेस करके कोई भी चीज़ को थ्रो कर रहे हो ऊपर की तरफ, आप क्या बोलोगे उसको, वर्टिकल थ्रो। और एक होता है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। डन है? तो ये 2 तरह का है, और इस तरह का जो मोशन होता है इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2 डायमेंशनल मोशन वेयर द पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजीशन इन 2 डायमेंशन। यहाँ तक बातें क्लियर है? एंड पाथ मेड बाय प्रोजेक्टाइल, इसे हम लोग सारे ड्राइव करने वाले, फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ। पाथ मेड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। क्या होता है वो? पैराबोलिक पाथ को बनाता है। डन। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इसे याद रखोगे कि जो प्रोजेक्टाइल होता है ये सर्कुलर नहीं होता है। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन नहीं है, पैराबोला टाइप का है। डन। ये पैराबोलिक मोशन होता है। यहाँ तक बातें क्लियर? अब देखो, अगर हम टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करें, अगर हम टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो हमारे पास 2 हैं। आपके बुक में एक ही डेरिवेशन करवाया गया, लेकिन न्यूमेरिकल दोनों का दिया है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की हम बात करें तो हम इस तरह के मोशन 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो होता है कि अगर हम क्या कर ले, वर्टिकल थ्रो करें, कोई चीज़ को ऊपर में थ्रो कर दे, धरती पे खड़ा होकर कोई भी चीज़ को ऊपर में थ्रो कर दे, दैट इज वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन होगा आपका। डन। वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। दूसरा क्या हो सकता है आपका, अगर आप इस कोई चीज़ को हॉरिजॉन्टल थ्रो करो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। डन। प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होता कैसे बाय द वे, सपोज आप मान लो कि आप एक बिल्डिंग के ऊपर हो, बिल्डिंग, क्लिफ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लिफ मतलब वो खाई वगैरह। आप यहाँ पे खड़े हो, अगर आप यहाँ पे खड़ा होकर एक पत्थर फेंकते हो इस तरफ, अगर एक पत्थर फेंकते हो, ठीक है, अगर आप एक पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड से इस तरफ फेंकते हो, डन, 20 मीटर पर सेकंड से अगर इस तरफ आप फेंकते हो तो ये आपका कौन सा बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ तक बातें क्लियर? अब सुनो, अब जो हमारे पास बचा कुछ है वो है एक्सीलरेशन। अब देखो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी हमेशा कोई चीज़ को कहाँ खींचता है, देखो हमेशा नीचे खींचता है, हमेशा नीचे अपने सेंटर की तरफ। तो एक चीज़, एक और चीज़ याद रखना, जब भी हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे, जब भी हम लोग कोई चीज़ को ऊपर फेंकते थे वो डायरेक्टली नीचे क्यों आता था, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको खींचता था, कहाँ पे, इसकी तरफ। डन। अभी ये बातें क्लियर है? हमेशा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, वर्टिकल पे लगता है। डन। वो कभी हॉरिजॉन्टल चीज़ों को नहीं खींचता है, वो हमेशा वर्टिकल चीज़ों को खींचता है। यहाँ तक बातें क्लियर है? डन। अभी आप बोलोगे फिर हम अगर इसको ऐसे फेंकते हैं तो ये नीचे क्यों गिरता है, तो इसका भी बात करेंगे, क्योंकि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसमें एक वर्टिकल कंपोनेंट को खींचता है, क्योंकि वो आगे भी जा रहा होता है ना, तो उस जो आगे जो कंपोनेंट जाता है उसको वो नहीं खींचता है, वो डाउन करता है वर्टिकल वेलोसिटी को। यहाँ तक बातें क्लियर है? अब देखो, तो अब आ जाते हैं डायरेक्टली हम ग्राफ पेपर में। तो हमने यहाँ तक जो भी चीज़ें बात की है वो सबको भी यहाँ पे करने वाले हैं। तो क्लियर है? अभी देखो, मैं इनिशियली एक पत्थर को थ्रो करने वाला हूँ। ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट है, दैट इज़ वाई एक्सिस है, दैट इज़ वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल एक्सिस है। ये तुम्हारा क्या है, हॉरिजॉन्टल, दैट इज़ एक्स एक्सिस। यहाँ तक बातें क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक पत्थर को थ्रो कर रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे जो मैं लेने वाला हूँ,
यहाँ पे मेरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैं एक दूसरे प्लैनेट पे हूँ, बताया था ना पहले ही। यहाँ पे मैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहा हूँ, ठीक है। वो भी मेरे को ज़्यादा लग रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहा हूँ, ठीक है। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ले रहा हूँ। तो अब देखो मैंने इनिशियली क्या किया, मैंने एक बॉल को थ्रो किया विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो पहले यहाँ पे एक 5 मीटर पर सेकंड का वेक्टर बना लेते हैं। सपोज मैं इसको एग्जैक्टली 30 डिग्री में थ्रो करने वाला हूँ, ठीक है। मैं एग्जैक्टली 45 में थ्रो करने वाला हूँ इसको। तो यहाँ पे मैंने एंगल, देखो मेरे पे प्रोट्रैक्टर नहीं है, तो मैंने बस 5 न्यूटन तो बना, मतलब 5 वेलोसिटी तो बना दिया मैंने। ये मैंने बना दिया 5 वेलोसिटी, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकंड से मैंने थ्रो किया। मैंने एंगल अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पे एंगल 45 डिग्री होगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम आगे डेरिवेशन करेंगे, मैं इस वेलोसिटी को मैं मान लूँगा u, कोई इनिशियल वेलोसिटी, इस एंगल को मैं मान लूँगा थीटा। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो जैसे ही मैंने इसको 45 में थ्रो किया, तो कल हमने सीखा था इसके कंपोनेंट बनाना। तो इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक कहाँ बनेगा आपका y एक्सिस में, और वो कितना बनेगा एग्जैक्टली इसी के जैसा हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म देखा था ना, यहाँ से बना लेंगे। तो ये कितना बनेगा, इसका एक कंपोनेंट बनेगा, ये नीचे से यहाँ तक एक कंपोनेंट बनेगा। इसे हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट इन x डायरेक्शन। और इसको जब मैं आगे डेरिवेशन में u मानूंगा तो मैं इसको लिख दूंगा कंपोनेंट इन u, कंपोनेंट इन x। यहाँ तक बातें क्लियर। अब ये कितना होगा आपका, इस कंडीशन में कितना होगा 5 cos 45, 5 sin 45, क्योंकि थीटा इस तरफ है तो ये 5 sin 45 हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर। और आगे मैं इसको क्या लिख दूंगा, दैट इज़ आपका आगे लिख दूंगा 5 की जगह लिख दूंगा u, और sin 45 कभी भी, मतलब कभी 45 कभी अलग एंगल रहेंगे तो थीटा लिख दूंगा आगे डेरिवेशन में। यहाँ तक बातें क्लियर। और ये जो बचा वाला, यहाँ पे भी एक कंपोनेंट होगा, यहाँ पे भी अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो हमें यहाँ भी एक कंपोनेंट मिलेगा। ये कंपोनेंट का वैल्यू कितना होगा, इस कंपोनेंट का वैल्यू आपका हो जाएगा, दैट इज़ इसे हम बोलेंगे, सॉरी u एट y था, ये बनेगा आपका u एट x। ये कितना बनेगा आपका, अगर मैं नंबर से लिखूँ तो 5 sin 45 बन जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर, 5 sin 45। और ऐसे इस तरह u फॉर्म में लिखूँगा तो दैट इज़ u sin थीटा। डन। अब इसको बढ़िया से समझने के लिए कुछ चीज़ें लेते हैं। डन। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फिलहाल, ठीक है। 5 sin 45 का 5 sin 45, तो ये हमारे पास आ रहा है कुछ 3.53। ये कितना आ रहा है, 5 sin 45 का वैल्यू कितना आ रहा है, दैट इज़ 3.53। मतलब ये 3.53 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड जा रहा है। नीचे वाला भी निकाल लेते हैं, दैट इज़ 5 sin, अच्छा सॉरी 5, क्या गलती कर रहा हूँ यार, कॉस आएगा यहाँ पे, सॉरी भाई कॉस, सॉरी ये थीटा के साथ है ना तो कॉस आएगा, मैं थोड़ा शायद गड़बड़ी कर रहा हूँ। 5 cos 45 ले लेते हैं, तो कितना आ रहा है इसका भी 3.53, ठीक है। इसका भी कितना वैल्यू आ रहा है 3.53 मीटर पर सेकंड, इसका वेलोसिटी है। अब देखो मैं धरती पे खड़ा होकर इसको फेंका है, तो एक्सीलरेशन देखो मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका है, तो एक्सीलरेशन क्या करेगा, इसको नीचे पुल करेगा, मतलब एक्सीलरेशन क्या करेगा, इसका वेलोसिटी को डाउन करेगा। डन। तो मैं मानता हूँ कि मेरा 2 कॉलम में 1 सेकंड है, कितने, ये 2 कॉलम में 1 सेकंड का डिफरेंस है। डन। अब देखो ये हो गया इनिशियल केस। अब देखो कितना हो गया, ये देखो इनिशियली वेलोसिटी इतना था, कितना था, ये ऊपर में भी 3.5, नीचे में भी 3.5। अब 1 सेकंड बीत चुका है, 1 सेकंड बीत चुका है, ग्रेविटी नीचे पुल कर रहा है, तो ग्रेविटी मेरा यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 1 है। बातें क्लियर है, कितना है, 1 है। तो ये क्या करेगा, ये जो अपवर्ड कंपोनेंट है ना 3.53, जो अपवर्ड जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको क्या करेगा, डाउन करेगा, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींचना चाहता है। नीचे कैसे खींचेगा, पहले कम करेगा 0 करेगा फिर नीचे खींचेगा। दैट इज़ यहाँ पे कितना था 3.53 था, इससे कितना कम करेगा 1 सेकंड में, अगर एक्सीलरेशन 1 का है तो 1 सेकंड में कितना 1 डाउन कर देगा, दैट इज़ -1। तो अभी कितना हो चुका होगा, 1 सेकंड बाद इस पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, टाइम कितना गया मान लिया मैंने 1 सेकंड बाद, तो 1 सेकंड बाद अपवर्ड वेलोसिटी कितना बचा, खाली 2.53। तो इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं 2.53 को। डन। तो 2.5 सम सॉर्ट ऑफ 3, तो इसका कितना ही वेलोसिटी बचा 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद इसका इतना ही वेलोसिटी बचा। अभी y एक्सिस के कंपोनेंट को एक्सीलरेशन नहीं खींच रहा है, तो y एक्सिस का कंपोनेंट उतना ही रहेगा, कितना रहेगा 3.53 रह जाएगा। तो इसको 3.53 बनाते हैं फटाफट, दैट इज़ 3.53 सम सॉर्ट ऑफ ए ही पार्ट। ए वाला क्या है आपका सेम रह गया, दैट इज़ 3.53 रह गया।
ए वाला पार्ट कितना हो चुका है, ए वाला पार्ट कम चुका है, कितना कमा था, देखो कितना कम किया था, 2.53 हो चुका है। डन। मान लेते हैं एक और सेकंड बीत गया। अच्छा, अभी इसमें रिजल्टेंट वेलोसिटी कहाँ आ गया, इसका अभी जो नया केस बना इसमें रिजल्टेंट वेलोसिटी कहाँ आ गया, पैरेललोग्राम लॉ बनाओ। तो पैरेललोग्राम लॉ के अनुसार क्या होता है, हमें पहले एक पैरेललोग्राम बनाना है, तो बना लेते हैं फटाफट। ए हमने बना लिया एक लाइन, ए हमने बना लिया एक और लाइन, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो अभी रिजल्टेंट आ चुका है यहाँ पे, यहाँ तक बातें क्लियर, यह हमारा नया रिजल्टेंट है। अब देखो फिर से 1 सेकंड बीत चुका है, यहाँ पे 1 सेकंड बीतवाया था, फिर से 1 सेकंड, दैट इज़ यहाँ से यहाँ तक आएगा, मतलब यहाँ पे कुछ, यहाँ पे भी पार्टिकल आ चुका है। डन। 1 सेकंड एक और बीत चुका है, अभी 1 सेकंड एक और बीत गया, ग्रेविटी इसको नीचे पुल कर रहा है, तो जो 2.53 मीटर पर सेकंड था इसको और कितना डाउन कर लेगा वो, इसको एक और डाउन कर लेगा, दैट इज़ अभी कितना आ चुका है 1.53। तो यहाँ पे बनाते हैं भी 1.53, तो 1.53 एक कुछ है, अभी वर्टिकल बस इतना ही बचा है आपका, कितना 1.53। हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं, ये कितना रह जाएगा आपका 3.53 ही रह जाएगा, 3.53 ही रह जाएगा, ठीक है, दैट इज़ 3.53 इतना ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। डन, क्योंकि इसको पुल ही नहीं कर रहा है। यहाँ तक बातें क्लियर। अब फिर से अभी इसका डायरेक्शन निकालना चाहे तो क्या करेंगे, फिर से हमें पैरेललोग्राम बनाना है, ये हमने बना लिया पैरेललोग्राम। डन, ऐसा एरो बना देते ना। अब इनको ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इनको अगर ज्वाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा रिजल्टेंट। यहाँ तक बातें क्लियर। डन, यहाँ हमें आ चुका है एक और रिजल्टेंट। अभी फिर से एक और सेकंड बीत चुका है, फिर से एक और सेकंड बीत चुका है, अभी कितना हो जाएगा, एक और सेकंड बाद वर्टिकल वेलोसिटी कितना डाउन कर देगा 0.53। तो एक और सेकंड बीतना है, तो यहाँ तक कितना है, यहाँ तक हमने 1 सेकंड बीतवाया था, यहाँ कितना हो चुका है, एक और सेकंड, दैट इज़ 2 सेकंड हो चुका है। अभी 3 सेकंड कहाँ पे होगा, यहाँ से लेकर सेकंड कॉलम तक लेना है हमें, यहाँ आ जाएगा आपका 3 सेकंड, ठीक है, यहाँ आपका 3 सेकंड में चल रहा है। अब 3 सेकंड में कितना हो चुका है डाउन, 1 चले जाएगा तो खाली 5.3 बच रहा है हमारा, तो बनाते 5.3, 0.5, हाँ 0.5 बनाते चलो, तो 0.5 बनाना है हमें, तो लगभग कुछ इतना बचा है यहाँ पे। डन है। और आपका हॉरिजॉन्टल क्या है, वो सेम है, हॉरिजॉन्टल कितना आपका 3.53 बच जाएगा, दैट इज़ 3.53 इतना बचेगा। डन। अभी अगर मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है तो मैं कैसे निकाल लूँगा रिजल्टेंट इस वाले का, तो ये मैंने ज्वाइन किया, यहाँ से मैंने ज्वाइन किया, दोनों ज्वाइनिंग यहाँ पे, इनका रिजल्टेंट ज्वाइन कर लेता हूँ, इनका बीच से ज्वाइन कर लेता हूँ, तो ये मेरा क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा आपका नेट वेलोसिटी, ये है नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो जैसे ही मैं इसके पीछे जाऊँगा ना, जैसे ही मैं इसके पीछे जाऊँगा, दैट इज़ एक और -1 करवाया। अब देखो अभी क्या हो चुका है, वेलोसिटी नीचे आ चुका है, वेलोसिटी नीचे नेगेटिव में मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ही चेंज हो चुका है अभी। डन। तो एक और सेकंड बिताते हैं, तो यहाँ पे था 3 सेकंड, यहाँ से 2 कदम आगे आ जाएंगे, ये आ चुका है हमारा चौथा सेकंड। तो जैसे ही 4 सेकंड में पहुँचे तो वेलोसिटी भी क्या शो कर रहा है आपको, नेगेटिव में, वो भी कितना 0.47, ऑपोजिट में 0.47 शो कर रहा है, दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ यही रहेगा कुछ, दैट इज़ यहाँ से बना लेंगे 0.47, कुछ ऐसा शो कर रहा है, किसमें, नेगेटिव में शो कर रहा है। यहाँ तक आया बात समझ में। और आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी इस कंडीशन में कितना रहेगा, वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, दैट इज़ 5.53 ही रहेगा। डन। अगर मुझे अभी इसका रिजल्टेंट निकालना है तो कैसे निकालूंगा, इनको ज्वाइन कर लूँगा पैरेललोग्राम बना के, ये मैंने ज्वाइन कर लिया, ये बनेगा एरो इसका क्या, आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी। डन। ये आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बन गया। उसके बाद फिर से अगर ग्रेविटी को मैं एक और बार निकालूँ, दैट इज़ फिर से -1, अब इसको खींच रहा है अपनी तरफ, अभी कितना आ चुका है 1.47, तो फिर से 4 सेकंड यहाँ पे था और 2 कदम आगे आएंगे, दैट इज़ यहाँ पे 5 सेकंड चल रहा है इसका, 5 सेकंड में कितना है 1.47 बना देना है नीचे हमें, दैट इज़ 1.47 कुछ ऐसा बनेगा, ये आ चुका है नीचे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपका रिमेन सेम, ये उतना जितना था 5.3 उतना ही चलते रहेगा, 3.5 मैंने इसको बिना देख के बना दिया क्योंकि इसके बाद मैं इसको नहीं बनाऊंगा फिलहाल। डन। इतना आ जाएगा। फिर इसका रिजल्टेंट निकालना है तो अब क्या कर लोगे, फिर से वेक्टर एडिशन करोगे, फिर से वेक्टर एडिशन कर लोगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट बन जाएगा। तो ऐसे करते करते क्या होगा, फिर से वेलोसिटी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक टाइम में क्या हो जाएगा, आके ऐसा मिल जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, ये जो ट्रैजेक्टरी बना है ना, ये जो अगर मैं इन पॉइंट को कंटिन्यूस जोड़ते रहता हूँ ना, इन पॉइंट को अगर मैं देखो ये 2 सेकंड वाला पॉइंट, 3 सेकंड वाला पॉइंट, इसको मैं अगर कंटिन्यूस जोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है एक
पाथ। ये जो पाथ है इसी को हम बोलते हैं आपका प्रोजेक्टाइल का पाथ। यहाँ तक आया बात समझ में? तो जब हमने इस डायग्राम को बनाया, इसमें हमने इंपॉर्टेंट क्या क्या देखा? हमने देखा इसमें वर्टिकल एक्सीलरेशन। क्या देखा? वर्टिकल एक्सीलरेशन। ये कितना होता है आपका? वर्टिकल एक्सीलरेशन हमेशा नीचे पुल कर रहा है, इतना नीचे पुल कर रहा था, कभी इसको नेगेटिव ही बना दिया था। नेगेटिव मतलब डायरेक्शन ही चेंज कर लिया। तो यहाँ पे वर्टिकल एक्सीलरेशन क्या कर रहा है? चीज़ को नेगेटिव कर रहा है, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो ये हमारे फेवर में नहीं है। तो वर्टिकल एक्सीलरेशन दैट इज़ योर एक्सीलरेशन इन वाई क्या है? माइनस जी है। उसी तरह एक्सीलरेशन इन एक्स क्या है? एक्स में तो कुछ इफेक्ट ही नहीं कर रहा था, ज़ीरो है। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है? डन है। और ये जो बनता है ना, यहाँ पे ये जो पार्टिकल है ना, पहला बात, इस तरह के मोशन को कौन से मोशन बोलते हैं हम? दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ मोशन, इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं हम इसको? प्रोजेक्टाइल मोशन। इस तरह के मोशन को कौन से मोशन कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ तक बात क्लियर? और यहाँ पे जो पार्टिकल मूव कर रहा होता है ना, यहाँ पे एक बॉल ही तो मैंने फेंका था ना, ये जो पार्टिकल इस तरह मूव करता है इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। एंड पार्टिकल नेम इज प्रोजेक्टाइल। जो इस तरह का मोशन को शो करता है उसका नाम क्या है? प्रोजेक्टाइल। यहाँ तक बातें क्लियर? और एक चीज़, ये जो पाथ बनाता है ना, ये जो मैंने रेड कलर से जो बाद में पाथ बनाया था ना, इस पाथ का नाम है ट्रैजेक्टरी। एंड पाथ, जो पाथ होता है ना, जो बनता है ना पैराबोलिक वाला, इसका नाम क्या है? पाथ इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। पाथ इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है? ये था आपका एक तरह का वर्टिकल मोशन, ये था आपका एक तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन। एक कौन सा केस था आपका? वर्टिकल का केस था। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल के केस को भी यहाँ पे देखते हैं। मैं उसको बस ऐसे ही बना लूँगा, ठीक है ना? आई होप आपको पूरा आइडिया मिल चुका है ना? तो मैं इसको बस ऐसे ही बना लूँगा, ठीक है? तो आप चाहो तो घर में बैठ के बना सकते हो, ठीक है? मैं उसको बस ऐसे ही ड्रॉ कर दूंगा आपके लिए। तो ये मैंने कुछ ले लिया, ये मैंने हमारा कुछ एक्सिस वगैरह लिया है, डन है। हमारा ग्रेविटी वगैरह सब कुछ सेम है, बस मैं इस बार एरो वगैरह ऐसे ही बना लूँगा, डन। अब देखो ये है हमारा, ये यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, डन। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अब मैंने यहाँ पे खड़ा होकर मैंने एक बॉल को फेंका। मैंने एक बॉल को कहाँ फेंका? इस डायरेक्शन में फेंका। इस डायरेक्शन में मैंने इस बॉल को फेंक दिया से कुछ u वेलोसिटी के साथ या फिर 5 मीटर पर सेकंड के साथ मैंने इस डायरेक्शन में फेंका। अब जैसे ही फेंका, इसका वर्टिकल वेलोसिटी इस कंडीशन में क्या था? ज़ीरो था, हाँ या ना? तो मान लेते 2 सेकंड बीता, 2 सेकंड दैट इज़, ये हुआ आपका 1 सेकंड, ये आपका 2 सेकंड। 2 सेकंड बाद अगर मेरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? 1 है। कितना है? 1। तो क्या करेगा? ये जो वर्टिकली, जो पहले इसका वर्टिकल, यहाँ पे वर्टिकल क्या था? ज़ीरो था ना, u वर्टिकल ज़ीरो था। 1 सेकंड बाद यही वर्टिकल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा बढ़ के? दैट इज़ 1 हो चुका होगा। 1 क्यों हो चुका होगा? क्योंकि भाई ग्रेविटी उसको नीचे पुल कर रहा है ना। ग्रेविटी इस केस में देखो नेगेटिव नहीं कर रहा है, चीज़ों को कम नहीं कर रहा है, चीज़ों को बढ़ा रहा है, देखो, ठीक है। तो इस केस में क्या हो चुका है? 1 मीटर पर सेकंड आ चुका है। इसका वेलोसिटी कितना? उतना ही रहेगा। आइडिया मिला? इसका वेलोसिटी उतना जितना मैंने लिया था, कुछ ऐसा लिया था ना, इसका इतना ही रहेगा, आपका 5 मीटर पर सेकंड का ही रहेगा। तो अगेन मैं इसका अगर रिजल्टेंट निकालूँ कि नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, तो कैसे निकालूंगा? ऐसे इसको ऐड करके, ये आपका हो चुका है नेट। मैंने इसको फेंका, ऐसा था, अभी कैसा आ चुका है? वो ऐसा आ चुका है। ऐसा आते आते पूरा ऐसा नीचे गिर जाता है। आइडिया मिला? और इस केस में ग्रेविटी आपका एक्सीलरेशन को नेगेटिव नहीं कर रहा है। देखो इस केस में नेगेटिव कर रहा था, कम कर रहा था। इस केस में क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो ये जो केस होता है आपका, जो आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस होगा ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस वेरी इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल जो आपका प्रोजेक्टाइल का केस है ना, इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस में आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को +g लोगे। क्यों? क्योंकि ये आपको हेल्प कर रहा है, मतलब इस पार्टिकल को हेल्प कर रहा है, इसका वेलोसिटी को गेन करवा रहा है। इस केस में क्या था? इसके वेलोसिटी को कम करवा रहा था। आइडिया? ये ऊपर जा रहा था, इसको नीचे खींच रहा था। इस केस में क्या है? नीचे ही जा रहा है, नीचे ही खींच रहा है, सपोर्टिंग है। डन ना? अगर मैं फिर से बताऊँ, और 2 सेकंड बाद कितना होगा? 1 सेकंड, 2 सेकंड, दैट इज़ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना हो जाता? ये वेलोसिटी बढ़ के और ज़्यादा हो जाता, दैट इज़ 2 आ चुका होता। डन। और ए वाला पार्ट कितना? मैंने जितना लिया था उतना ही रहता। आइडिया मिला? फिर मैं यहाँ पे रिजल्टेंट निकालता, कुछ और तरह से प्रोजेक्टाइल आता, लेकिन यहाँ पे क्या होता? 2 मीटर पर सेकंड बढ़ चुका होता। आइडिया मिला? इस केस में आपका हॉरिजॉन्टल के केस में ग्रेविटी को आप पॉजिटिव लेते हो, बाकी सारे चीज़ें सेम है, लेकिन आप इसमें ग्रेविटी को पॉजिटिव लोगे।
तो यही है आपका दो तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसके अगले वीडियोस में हम इसके डेरिवेशन करने वाले हैं। तो आपको एक ग्राफ तब याद आना कि यहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ें बताया था। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट डेरिवेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।